अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लीथल जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एक जो न्यूमेरिकल है कि किस तरह ये जीन अगर माइनर फॉर्म में हो या मेजर फॉर्म में तो किस तरह ये एक्ट करता है और इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो लीथल जीन होता है क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल माइनर एंड मेजर ट्रेड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जीन्स विच कंट्रोल द डेवलपमेंट। जैसे कि हमारे पास कुछ ट्रेड्स होते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इस तरह हम इसको प्लांट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डेवलप या बर्ड्स में भी या एनिमल्स में भी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और एनी अदर मेजर कैरेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन एंड आर रिकॉर्डेड एज मेजर जीन, जो कि जिसके बगैर लाइफ नामुमकिन हो जाती है, उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल बिल्कुल नहीं हो पाता। तो उस ट्रेड को या उस कैरेक्टर को जो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको मेजर जीन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम माइनर जीन को देखें जिनका इफेक्ट्स ट्रेड्स के ऊपर लेस होता है, कि जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ हेयर ऑन द सेकंड सेगमेंट ऑफ फिंगर्स, ये माइनर जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर फिंगर है तो उसका जो सेकंड सेगमेंट है उसके ऊपर हेयर का प्रोड्यूस होना, तो इस तरह प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बर्ड्स में भी, बाकी तमाम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जिंदा चीजें, उनके ऊपर इस तरह के कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो अगर ना भी हो तो उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल हो जाए तो वो माइनर जीन्स कहलाते हैं। कि माइनर जीन्स का उनकी लाइफ के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता एज कंपेयर टू मेजर जीन, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और एनी अदर मेजर कैरेक्टर्स। The absence of or change in minor genes may not adversely affect the vitality of the individual as do the major gene। जैसे कि मैं अभी ही इसी ही स्लाइड के ऊपर ये डिस्कस कर चुका हूं कि जिस तरह मेजर जीन्स का इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के ऊपर और उसकी लाइफ के ऊपर, इसी तरह जो माइनर जीन्स है उनका एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता, कि उससे इंडिविजुअल्स की डेथ नहीं होती या इंडिविजुअल्स टोटली एबनॉर्मल नहीं होता। अगर उन माइनर जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दें या उनको डिलीट कर दें या वो खुद से म्यूटेट हो जाए, उनका एक्सप्रेशन ना हो रहा हो, तो इन शॉर्ट के जो मेजर जीन्स हैं उनका मेजर इफेक्ट होता है और उसके साथ उसका सर्वाइवल भी कोरिलेट कर रहा होता है। जो माइनर जीन्स हैं उनका इतना इफेक्ट नहीं होता कि उसकी बॉडी के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट हो और वो फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। When a major gene is missing or is replaced by a mutant may cause the death of the individuals। तो इस तरह माइनर जीन्स में अगर कुछ गड़बड़ हो या उसके अंदर चेंजेस आ जाएं या म्यूटेट हो जाए, कुछ भी खराबी हो जाए, तो वो उससे इफेक्ट नहीं होता एज कंपेयर टू मेजर जीन के वो मिस हो जाए या रिप्लेस हो जाए किसी भी म्यूटेशन मैकेनिज्म की वजह से, तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। The gene which exerts such a drastic effect on the organism as to kill it are called the lethal genes। तो उसको lethal genes कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स किल हो गया या उसकी डेथ हो गई। इस तरह ये मेजर जीन्स को ही लेथल जीन्स कहते हैं, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करें या ड्रास्टिक इफेक्ट्स करें ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इन सम केसेस बेसिस द इफेक्ट्स ऑफ दिस जीन इज डोमिनेंट। तो ज्यादातर जो लीथल जीन्स होते हैं ये डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, तो ये लीथल कहलाते हैं या लिथैलिटी या ड्रास्टिक इफेक्ट शो कराते हैं। अदरवाइज ये रिसेसिव फॉर्म में हो तो इतना इनका वो नहीं होता, क्योंकि अगर हेटेरोजाइगस में आ जाए ये जीन्स देन इसका तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक डोमिनेंट डोज होती है और एक रिसेसिव अलील्स होता है, या जिसको हम जीन्स की डोज या अलील कहते हैं। तो इस तरह इसकी लीथल जीन्स का फिर इफेक्ट नहीं होता। ये होमोजाइगस या डोमिनेंट फॉर्म में हो तो फिर इनका इफेक्ट होता है, जिस तरह इस आपके सामने शो हो रहा है। डोमिनेंट आर इमीडिएट homozygous individual for it dies in the early embryonic stage after birth। तो ये आफ्टर बर्थ के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हो जाता है। while in the other cases the effect may be delayed to permit organisms to live for some time, it is not necessary that the lethal always cause death। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो लीथल जीन्स हैं उनकी वजह से उस इंडिविजुअल का जिसमें ये जीन्स पाए जाते हैं जो ड्रास्टिक इफेक्ट शो कराते हैं कि वो उसकी वजह से
उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाए। सम टाइम ये भी होता है कि कुछ टाइम लगता है, मीन टू से कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसका और जो जिसके अंदर ये लिथल जीन्स है उनका कंपैरिजन करें, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, उनका सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट होगा और आखिरकार कुछ टाइम के बाद जाके डेथ हो जाएगी। जरूरी नहीं है इमीडिएट हो जाए या आफ्टर बर्थ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो जाए या प्लांट्स में जब सीड वगैरह डेवलप होता है या सीडलिंग स्टेज पे होता है या किसी भी स्टेज के ऊपर उस तरह हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है, ये कुछ टाइम भी लगता है। यहाँ ये कहने की बात ये है कि जो लीथल जीन जिसके अंदर होते हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है या उनकी एबनॉर्मल लाइफ होती है, वो सही तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके एग्जांपल अगर देखें हम, पोल्ट्री में भी है, बाकी दूसरी चीजों में भी एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल ऑफ लीथल जीन्स इन पोल्ट्री, पोल्ट्री के अंदर एक जीन है कैपिटल सी डोमिनेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट क्रूप्ड लेग्स, जिनको क्रीपर्स कहते हैं, कि जो पोल्ट्री है ये छोटे हाइट की रह जाती हैं, उनकी जो लेग्स हैं वो क्रूप्ड होती हैं या क्रीपर्स फॉर्म में होती हैं। तो इस तरह ये जो रिस्पॉन्सिबल है जीन्स वो कैपिटल डोमिनेंट सी है। दिस ग्रुप abnormality puts the creeper birds at a disadvantage to compete the normal birds। तो ये नॉर्मल बर्ड्स जो हैं उनको ये compete नहीं कर सकता फूड लेने में या एग्स वगैरह में देने में, ये सारी चीजों में उनको इतना नहीं कर पाता, ये abnormal होते हैं। When two creepers are intercrossed, creepers दो तरह के हो सकते हैं, क्रीपर कैपिटल सी से है कि एक होमोजाइगस को भी क्रीपर कहेंगे और हेट्रोजाइगस को भी, जहां स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव कर रहा है कैपिटल सी इसको भी क्रीपर कहेंगे और कैपिटल सी स्मॉल सी इसको भी ये क्रीपर कहेंगे। क्यों कि इसके अंदर जो कैपिटल सी है वो क्रीपर है, स्मॉल सी जो है वो नॉर्मल है। तो इस तरह ये होमोजाइगस क्रीपर हो गया, ये यहाँ कर्सर मूव करता आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला जो है ये हेट्रोजाइगस क्रीपर हो गया। तो इस तरह जब दोनों हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी अगर आप मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को माइंड में रखे तो 3:1 रेशो आनी चाहिए कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो इधर से भी ये गैमीट्स बने कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ से भी कैपिटल सी स्मॉल सी, जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो 3:1 रेशो आनी चाहिए। 3:1 रेशो की बजाय इस तरह एक्सपेक्टेड रेशो जो थी या हाइपोथेटिकली यहाँ हम लिख रहे हैं कि 1 कैपिटल सी 2 जो आएंगे कैपिटल सी एंड स्मॉल सी जिसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, और 1 जो है स्मॉल सी जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये आनी चाहिए। और ये वाला जो था कैपिटल सी ये आए नहीं, डाइज हो गया। क्यों? इसकी डेथ होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या बिफोर बर्थ, ये डेवलपमेंट नहीं हुई इसकी। ये यूं कह सकते हैं कि आफ्टर बर्थ इसकी डेथ हो गई। क्यों? इसके अंदर कैपिटल सी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ गया है, तो इसने सर्वाइव ही नहीं किया। लेकिन ये क्रीपर्स हैं, सर्वाइव तो करेंगे लेकिन नॉर्मल से compete नहीं कर पाएंगे। तो जो रेशियोज थी लीथल जीन्स की वजह से 3:1 आनी थी, जो रेशियोज लीथल जीन की वजह से चेंज हो गई। अब जो कि मेंडेलियन रेशियो 3:1 होनी चाहिए थी, अब जो रेशियो है वो 2:1 हो गई है, 2:1 ड्यू टू लीथल जीन्स। तो इट मींस लीथल जीन्स का भी इफेक्ट है और वो इंडिविजुअल्स की लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट करता है, और मेंडेलियन जो लॉ है मेंडेलियन रेशियो उसको भी चेंज कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेंडेलियन जो लॉ था वो रॉन्ग था, वो रॉन्ग नहीं था। जो रेशियोज चेंज हुई हैं वो ड्यू टू लीथल जीन्स की वजह से हुई हैं। इसका ये एक पोल्ट्री में इसकी एग्जांपल थी। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल्स प्लांट्स के अंदर देखें, एग्जांपल ऑफ लीथल जीन इन मेज प्लांट, इन मेज एंड अदर क्रॉप्स अल्बिनो म्यूटेशन इज मोस्टली लीथल। अल्बिनो एक मोस्टली लीथल है ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से, सिंस इट टेक्स द क्लोरोफिल कंटेंट डेवलपमेंट विदाउट विच प्लांट कैन नॉट परफॉर्म इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। यहाँ अल्बिनो यूं समझ लें कि जो क्लोरोफिल डेवलपमेंट या फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है अपनी खुराक सही नहीं बना पाता और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज सही तरह नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्लांट का सर्वाइवल नहीं हो पाता, या उसकी यूं समझ लें प्लांट्स शॉर्ट स्टेचर रह जाता है और सही तरह परफॉर्म ना करने की वजह से समटाइम उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये मेज के अंदर फिनोमेना है कि जिसको हम कहें ये पोल्ट्री से थोड़ा सा इसका जो मैकेनिज्म है पोल्ट्री के अंदर
डोमिनेंट जीन्स वाला था, इसके अंदर रिसेसिव जीन्स वाला है कि ए जो है कैपिटल ए नॉर्मल ग्रीन मेज प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट्स वगैरह सही है और उसका जो क्लोरोफिल डेवलपमेंट का पाथ है, ये जो उसके चेक्स हैं वो ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्मॉल ए है वो एबनॉर्मल कर देता है और वो प्लांट्स जो है सही तरह फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता। म्यूटेशन फॉर एल्बिनिज्म अक्कर इन वन एलील ए phenotypically not distinguishable from a normal green plant। इस तरह ये जो कैपिटल ए है नॉर्मल है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो है ये एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करता है। ये इसके अंदर है तो सही अलील्स, लेकिन डोमिनेंट अलील्स के होने की वजह से ये अपना इफेक्ट शो नहीं कराएगा। तो ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस ये एक जैसे होंगे। और ये जो स्मॉल ए यहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये जो स्मॉल ए होमोजाइगस फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में, ये एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह के कैरियर फॉर एल्बिनिज्म व्हेन क्रॉस्ड विल प्रोड्यूस नॉर्मल प्लांट्स इन 3:1 रेशियो, के जो हमारे पास उसकी रेशियो आनी चाहिए थी, जिसको हम रेशियो को कहते हैं कि जी 3:1 रेशियो आनी चाहिए, तो 3:1 रेशियो की बजाय ओनली 3 रेशियो आएगी। तो ओनली 3 रेशियो क्यों आएगी, इसकी रीजंस क्या थी कि लीथल जीन्स होने की वजह से जो कि रिसेसिव फॉर्म में है मेज में, मेडिनल रेशियो 3:1 की बजाय 3 रेशियो आई है। कैसे आई है इसको हम देखते हैं कि इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी नॉर्मल प्लांट्स है बट हेट्रोजाइगस, ये भी नॉर्मल है हेट्रोजाइगस। इस तरह इनके गमीट्स बनाए, गमीट्स बनाने के बाद इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास एक जो प्लांट्स आया वो कैपिटल है जिसको होमोजाइगस नॉर्मल कहेंगे, और ये 2 प्लांट्स हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए जिसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। और एक प्लांट इस तरह का हाइपोथेटिकली या न्यूमेरिकल फॉर्म में जिस तरह हम मेडिनल रेशियोज बनाते हैं इस तरह आना चाहिए, स्मॉल ए जो कि नहीं आया, या अल्बिनो था, शॉर्ट स्टेचर था जो कि इसकी सर्वाइवल नहीं हो सका, या इसने फोटोसिंथेटिक्स की तरह परफॉर्म नहीं किया। तो हमारे पास 3 एक जैसे है, 3 रेशियो, मतलब ये एक जैसे हैं क्योंकि ये होमोजाइगस है जीनोटिपिकली और ये हेट्रोजाइगस है जीनोटिपिकली, लेकिन फिनोटिपिकली हम इसको भी नॉर्मल कहेंगे, ये भी हमें नॉर्मल होगा। हम इसका डिस्टिंग्विशन या इसका जो फर्क है डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक लिथल जीन्स की पोल्ट्री में और मेज में एग्जांपल सी जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कि मेंडेलियन जो रेशियोज हैं वो ओरिजिनल है, वो 3:1 ही है, लेकिन जो चेंज हो जाती हैं ड्यू टू लिथल जीन्स वो पिछले जो एग्जांपल्स थी पोल्ट्री वाली उसमें 2:1 आई थी और इसमें ओनली 3 रेशियो आई थी। अगर आपका इसी लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।